तो आइए अब रुख करते हैं आज के अहम मौजू तेलंगाना काबीना के इंतजार का। तेलंगाना में काबीना की तौसी तातुल का शिकार हो गई है। इस वक्त रियासती काबीना में वजीर आला और वजीर दाखिला ही हैं। जी हां, जबकि रियासत के तमाम महकमों में अब भी मुतल्लका वजीर का ओहदा खाली है। काबीना की तश्कील में ताखीर से रियासत में कामकाज मुतासिर हो रहा है। इतना ही नहीं, अब रियासत में कलील मुद्दती बजट की तैयारी में भी मुश्किलात पेश आ रही है। आज हमारी इस खुसूसी पेशकश तेलंगाना काबीना का इंतजार में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वज़ीर आला केसीआर काबीना की तश्कील में ताखीर क्यों कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तेलंगाना असेंबली में अब तक डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी नहीं किया गया है। अवाम को काबीना की तश्कील का बेसब्री से इंतजार है। आखिर क्या वजह है कि आज तक तेलंगाना में काबीना की तश्कील अमल में नहीं आई। यह भी खबरें गश्त कर रही थी कि संक्रांति फेस्टिवल के बाद काबीना की तश्कील अमल में आएगी। संक्रांति फेस्टिवल हुए एक हफ्ता मुकम्मल हो गया, अभी तक काबीना की तश्कील अमल में नहीं आई है। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ टीआरएस लीडर आबिद रसूल खान और कांग्रेस तर्जुमान शुजात अली राज तौर पर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि काबीना में तश्कील में क्या रुकावटें पेश आ रही हैं। आप दोनों मेहमानों का खैर मकदम है, आबिद रसूल साहब और शुजात अली साहब। आबिद रसूल साहब, ये जानने की हम कोशिश करेंगे आज, क्या वजह आपको लगती है, क्या रुकावटें हैं, इतना वक्त गुजर चुका है हलफ लिए, काबीना की तश्कील नहीं हो पाई है। आबिद रसूल साहब। गिलानी साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो काम हम कर रहे हैं ये है कि कुछ कम 60 डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के आज तेलंगाना में काम करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब की कोशिश है कि क्योंकि हम 17 से बढ़कर मिनिस्टर नहीं ले सकते हैं, तो कोशिश ये है कि डिपार्टमेंट्स को एक तरीके से डीऑर्गेनाइज और मर्ज करें। तो जो मिनिस्टर होगा उसके पास जो भी पोर्टफोलियो होगा तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स उसके पास होंगे। नहीं तो हम पहले ये देखे हैं कि एक मिनिस्टर के पास कई अलग अलग सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिससे जस्टिस नहीं होती, लोगों तक राहत नहीं पहुंचती। तो ये काम के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ अहम अहदेदारों को, चीफ सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी है और बहुत जल्द ये काम होगा और इंशाल्लाह आने वाले थोड़े से दिन महकमे ज्यादा है और मिनिस्ट्री कम है, यही वजह है जिसमें मसरूफ है। शुजात साहब, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जिस रियासत का चीफ मिनिस्टर नुजूम और वास्तु का गुलाम हो, यहाँ पे ऐसी सूरत हाल का होना कोई खास बात नहीं है। और दूसरी जो सबसे अहम बात हमको जो दिखाई दे रही है वो ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर इस पार्टी में डिफेक्शन होने वाला है, बगावत होने वाली है। बगावत को कुचलने के लिए वो पूरे जो है ना हालात का जायजा ले रहे हैं कि अगर बगावत होती है तो किस तरह इसको कुचला जाए, किस तरह से निपटा जाए। जो लोग दूसरों के घर को तोड़कर अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं, उनको एक ना एक दिन ये भी देखना पड़ता है, ये मंजर भी देखना पड़ता है कि उनका घर टूट रहा है और दूसरों के घर बन रहे हैं। मेरी नज़रों में कोई वजह नहीं है ताखिर की। क्या पिछले 5 साल की हुकूमत आपकी मिनिस्टरों के साथ नहीं चली? आपने 5 साल हुकूमत चलाई मिनिस्टरों के साथ, अब अचानक क्या हो गया आपको जो आप मिनिस्ट्री को एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं? ठीक, तो आपको एसआर के लोग चाहिए। आपको एक तो एसआर का आदमी आपको मिल गया, एक वजीर दाखिला, और आप जो है चाहते हैं कि जो आप कहें वो फाइनल हो जाए। ठीक, आबिद रसूल साहब, एक टेक्निकल चीज आपने जो बताई, जो हमने भी पढ़ा है मुख्तलिफ जगहों पर कि महकमे ज्यादा हैं, मिनिस्टर्स कम रखना ये एक मजबूरी है जिसमें मसरूफ हैं, ये आपने एक बात कही। क्या ये जिस तरह से शुजात साहब कह रहे हैं कि तोड़फोड़ का मामला है, क्या इंतजार किया जा रहा है दीगर पार्टियों से भी लोगों को शामिल किया जाए? अपोजिशन का एक तरह से कहा था कि आप जो है सफाया यहां चाहते थी, टीआरएस नहीं हुआ, कुछ लीडर आपके सामने जरूर है अपोजिशन की शक्ल में। क्या इंतजार किया जा रहा है कि और भी लोग शामिल हों पार्टी में, जिस तरह से पहली बार किया गया था? देखिए जिलानी साहब, हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और हमारे पास कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जिसमें हम दूसरे पार्टी के लोगों को बुलाएं और किसी पार्टी को तोड़फोड़ करें। यहाँ पे शुजात अली साहब की जो बात थी कि कुछ बगावत होने वाली है, तो मैं समझता हूँ शुजात अली साहब अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हर रोज़ हर दिन कुछ ना कुछ बगावत होते रहती है। कर्नाटका में हम देख रहे हैं
दूसरे स्टेट्स में देख रहे हैं कांग्रेस किस तरीके से टुकड़े होती है और किस तरीके से उसके एमएलए दूसरी पार्टी में चले आते, चाहे गोवा ले लीजिए आप, कर्नाटक। नहीं सर, तेलंगाना में आपके पास मेजॉरिटी है, ठीक है, पिछली बार भी आपने तोड़फोड़ की थी, इस बार अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो फिर सवाल क्यों उठ रहा है कि आप देर क्यों कर रहे हैं? फिर तोड़फोड़ नहीं, आप देखिए तोड़फोड़ हम कभी नहीं, जिलानी भाई हम कभी तोड़फोड़ नहीं किए। लोग हमारा काम देख के हमारे पास जुड़े हैं, जिस तरीके से मैं भी टीआरएस के साथ जुड़ा हूं, क्योंकि एक पार्टी लोगों तक पहुंच रही है, लोगों का फायदा पहुंचा रही है। अगर कल कोई और एमएलए आके हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और वो एमएलए का आना हमारी पार्टी के लिए बेहतर होता है तो जरूर हम इनवाइट करेंगे, मगर हम कभी किसी को जबरदस्ती या तोड़फोड़ या कोई लालच देके हम कभी नहीं लेते, जिस तरीका से कांग्रेस में किया जाता है। आप अभी देखिए कर्नाटका का हाल क्या है, जहां पे एक एमएलए दूसरे एमएलए के या फिर शुजात साहब जो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी जो है इस तरह की बगावतें हैं या इस तरह का टूट फूट का मामला चल रहा है, इसीलिए तो देरी नहीं हो रही है। आपकी पार्टी जुम्मा 8 दिन हुई है। जी आबिद साहब, आप जब तेलंगाना बनाए थे तो उस वक्त 70,000 करोड़ रुपए। जी मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास तोड़ फोड़ नामी कोई चीज नहीं है। हमारी पार्टी एक डिसिप्लिन। नहीं, शुजात साहब कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में बगावत के आसार है, उसको कुचलने के लिए देर हो रही है ताकि मिनिस्ट्री कम है, किसको कहां दिया जाए, ये मसला भी पेश हो रहा है आपके पास। शुजात साहब जो सोच रहे हैं, शुजात साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जो उन्होंने सोच रहे हैं वो उनकी पार्टी के बारे में सोचते हुए वही इल्जाम दूसरी पार्टी पे लगा रहे हैं। यहां पे हिस्ट्री है कि कभी तोड़फोड़ नहीं हुई है, इंशाल्लाह कभी तोड़फोड़ होगी नहीं। हम डिसिप्लिन्ड हैं, हम हमारे लीडर को मानते हैं, हमारी पार्टी के डिसिप्लिन को मानते हैं, और इंशाल्लाह उसी तरीके से यहां पे काम होगा। ये जो उनकी उम्मीद है, मैं समझता हूं ये उम्मीद पे पानी फिरेगा, और जो कैबिनेट बनेगी काफी इफेक्टिव और काफी काबिल लोगों के साथ बनेगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बनेगी। जी, मुख्तलिफ मीडिया ज़राए में यह भी आ रहा है कि तजस्सुस एक तरह से कि मिनिस्ट्री का जो बंटवारा है, क्योंकि एक चैलेंज तो है, इतने डिपार्टमेंट और कम मिनिस्ट्री, यानी 15, 17, 18 ही मिनिस्ट्री आप दे सकते हैं, तो ऐसे में किसको दिया जाए, अगर किसको देंगे तो कहां पर जो है बगावत हो सकती है, यह मसला एक चैलेंज की तरह खड़ा है केसीआर के सामने। मानते हैं आप इसको? जिलानी भाई, पहले तो बगावत की बात आप बिल्कुल भूल जाइए, उम्मीद भी मत रखिए कि हमारे पास कोई बगावत होगी। रही बात किसको देंगे, मैं समझता हूं हम काबिल लोगों को देंगे, हर कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेशन होगा, हर डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेशन होगा, और ऐसा कैबिनेट होगा जिसमें काबिल लोग रहेंगे, और इंशाल्लाह लोगों तक अच्छे से अच्छे प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के हैं पहुंचाने में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दियानतदारी के साथ काम करेंगे। सर, इस बार जिस तरह से पहली बार सरकार बनी थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे रखे गए थे, यह कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम का ओहदा नहीं रहेगा, कितनी सच्चाई है? कैबिनेट बनने दीजिए, सच्चाई आपके सामने आएगी, क्योंकि और मैं समझता हूं कि उस दिन फिर मैं आपसे बात आपने वजीर दाखिला तो बना ही लिया है, कैबिनेट की तारीफ करेंगे। जी, और जो ऑलरेडी हमारे पास डिप्टी सीएम करे हैं महमूद अली साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं, और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि आने के जो कैबिनेट नई बनेगी उसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम किस तरीके से लोगों की इज्जत करते हैं और किस तरीके से लोगों को एम्पावर करते हैं। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द कैबिनेट बनेगी। जी शुजात साहब, जिस तरह से एक ही लीडर को, अक़लियती लीडर को आप वजीर दाखिला बना लेते हैं, सिर्फ 2 वजीर एक तरह से, यानी 2 लोग पूरी सरकार चला रहे हैं, और काफी इतना वक्त लग गया है। हालांकि जिस तरह का दावा आबिद साहब कर रहे हैं कि मेजॉरिटी है, सब कुछ है, बगावत के आसार नहीं है, देरी की वजह क्या लगती है? कहीं कांग्रेस के खेमे से कुछ लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि कह रहे हैं कि आएंगे तो हम जरूर वेलकम करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस को पूरी तरह से तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं बहुत ही सिंपल बात करता हूं, इनको जो मेजॉरिटी आई है ना, वही इनका जो है बहुत बड़ा जो है ना प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी मेजॉरिटी आने के बाद आप सबके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे, और एक ऐसे लीडर को आपने जो है बेइज्जत किया है जिसने पार्टी को बनाने में, लोगों को जमा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उस लीडर को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, अपने फर्जंद को आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक हार्ट बर्निंग तो होती है ना, उस लीडर के पास भी हो रही होगी हार्ट बर्निंग, और उसके जो फॉलोअर्स, उसके जो चाहने वाले हैं, उसके पास भी जो है हार्ट बर्निंग है। मैं बिल्कुल सिंपल बात करना चाहता हूं कि आपके पास डेढ़ कैबिनेट है, 1.5 कैबिनेट, एक जो है ना हाइट के एतबार से 1.5 कैबिनेट आपके पास है। वो 1.5 कैबिनेट में भी सीएम साहब जो है 6-7 दिन तक यगरा में मसरूफ रहते हैं। निजामाबाद में किसी ने जो है अंबेडकर भवन बनाया,
तो उस कम्युनिटी का जो है बहिष्कार किया जा रहा है निजामाबाद में, वो किससे गिला शिकवा करें? फिर ये 10 लाख जो हमारे लेबर्स हैं वो मिनिमम वेज मांग रहे हैं पिछले 5 साल से, वो उनको 6,000 रुपये मिलता है मिनिमम वेज, वो कह रहे हैं कि हमें 18,000 कर दे। मरकज ने ऐलान कर दिया कि जिसकी आमदनी सालाना 8 लाख है वो गरीब है। तो अब बताइए 6,000 वाला आदमी गरीब होगा या गरीब तरीन होगा? उसका एक छोटा सा जो है डिमांड है, उसकी तरफ भी कोई तवज्जो देने वाला नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है, किसी को जिम्मेदारी नहीं है। आबिद रसूल साहब, आदमी जो काम बहुत है, और अब देखिए आगे जो है बजट भी आ रहा है, आगे बजट भी आ रहा है, काम बहुत है, मेजॉरिटी सरदर्द बनी है, कैसे होगा ये सब कुछ? बजट के पेश नजर किस तरह की तैयारी होगी, क्योंकि वक्त कम है एक तरह से? जिलानी साहब, काम हो रहा है, ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब काम को अपनी निगरानी से में रखते हुए करा रहे हैं, और मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि बहुत जल्द हम कैबिनेट का भी अनाउंसमेंट करेंगे और काम होगा। नहीं, लेकिन सर 15 तारीख दी गई कोई थी, तकलीफ नहीं है, चीफ ना सेक्रेटरी पब्लिक के प्रिंसिपल पास सेक्रेटरी को कहा गया था कि आप जो है रिपोर्ट तैयार करिए कि महकमों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे अटैच किया जाए। बिल्कुल 15 तारीख निकल चुकी है आबिद साहब, बिल्कुल आज 26 जनवरी है। जिलानी रिपोर्ट बन चुकी है जी। जिलानी साहब, मुझे बात करने दीजिए, बन चुकी है, और ये काम जो है कोई आसान काम नहीं है, जहां पे आप डिपार्टमेंट्स को जोड़ते हैं और एक अच्छी इफेक्टिव मिनिस्ट्री बनाते हैं, और यही मिनिस्ट्री 5 साल तक लोगों की खिदमत में रहेगी। तो अगर कुछ देरी से बनती है और अच्छी बनती है तो मैं समझता हूं कि लोग ज्यादा खुश होंगे, बदनिस्बत की ऐसी मिनिस्ट्री बने जहां पे कांग्रेस में होता है हर दिन एक नया स्कैम आता है और एक नई परेशानी आती है, उस तरीके का काम हम आबिद साहब, इलेक्शन तो आपने बहुत जल्दबाजी में करा लिया, इलेक्शन तो आपने बहुत जल्द करा लिया अपनी मर्जी से, लेकिन सरकार बनने के बाद आप कैबिनेट बनाने में इतनी देर कर रहे हैं, सवाल यही तो उठ रहा है, लोग परेशान तो इसीलिए है, इलेक्शन में जल्दी कैबिनेट में देरी। इसलिए जिलानी भाई, इसलिए देर हो रही है कि हम नहीं इसलिए जल्दी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एक इफेक्टिव कैबिनेट देना चाह रहे हैं जो लोगों तक पहुंच सके और लोगों की परेशानियों को दूर कर सके और लोगों तक अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पहुंचा सके। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो इलेक्शन में पूरी तरीके से हारी है, अब ये उम्मीद कर रही है, बार बार ये उम्मीद कर रही है कि कुछ ऐसा हो जाए जो फिर से हमको कुछ एक मौका मिल जाए जिंदा रहने का। नहीं तो आज के दिन तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी नहीं, आप जिस कांग्रेस को कोस रहे हैं, जिस कांग्रेस को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां कांग्रेस की सरकारें बन गई, काम भी शुरू हो गया है, कैबिनेट भी बन गई है और लोगों को फायदा भी मिल रहा है, काम हो रहा है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं। मैं आपको जिलानी साहब ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो कैबिनेट बनेगा और हमारे जो मिनिस्टर चुने जाएंगे वो आप उसके बाद हमारी खुद तारीफ करेंगे कि बड़ा अच्छा चॉइस है और बड़े अच्छे लोगों को मिनिस्ट्री दी गई है। थोड़ा सा वक्त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बहुत इफेक्टिव कैबिनेट आपके सामने। शुजात साहब, आपने कहा कि खुद जो है मेजॉरिटी सरदर्द बनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योतिषी का इंतजार किया जा रहा है कहीं, या फिर फेडरल फ्रंट की तैयारी में जो है अब जीत तो मिल गई है, क्या किया जाए, लेकिन फेडरल फ्रंट के चक्कर में यहां की कैबिनेट रह गई है, क्या कहेंगे शुजात साहब? देखिए, मैं 2-3 बातें आपको कहूंगा। जब आपने कहा कि बजट आने वाला है, बजट बनाना है जी, जब तेलंगाना बना था तो 70,000 करोड़ यहां पर सरप्लस था। आज की तारीख में तेलंगाना पर जो डेट है वो है 2,60,000 करोड़ रुपए का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका बजट मुश्किल से 1 लाख करोड़ का होता है, 2,60,000 करोड़ का खर्च आपके ऊपर है और मुसलसिल आप पैसे बांटते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप गवर्नेंस का जो है आपको दूर दूर तक तजुर्बा नहीं है, दूर दूर तक पता नहीं है कि गवर्नेंस कैसी होती है। अगर आप पैसे बांटकर वोट लेते जाएंगे तो रियासत चलेगी कैसे? मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि 3-4 महीने के अंदर आप सुनेंगे कि तेलंगाना में इमरजेंसी जो आ गई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं। उस तरफ तो कोई तवज्जो नहीं है। यह है कि हम गौर कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। इनको ज्योतिष जो कहता है वो सुनते हैं। अब इन्होंने झंडा चढ़ाया घर पर, क्यों चढ़ाया घर पर? सरकारी घर हो भी तो वहां नहीं चढ़ाना चाहिए था आपको झंडा। झंडा आप चढ़ाते सेक्रेटरीट में, जहां पे आपके ऑफिसर्स होते हैं, जहां पे आपके मुलाजिमीन होते हैं स्टेट के, और उनको आप पैगाम देते कि आज 26 जनवरी के मौके पर मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, ये कीजिए। वो नहीं हुआ, घर में झंडा चढ़ाया आप, तो सारी सरकार आप जो है घर से चला रहे हैं। तो ये कोई अच्छी मिसाल, कोई अच्छी
बात नहीं है। जी आबिद साहब, हिंदुस्तान में ये पहला मौका ठीक है, चलिए झंडा तो चढ़ा ही लिया है ना, झंडा चढ़ाया है, झंडे पे हमारा डिबेट नहीं है, टाइम लगा है। देखिए आप इलेक्शन पहले कराते हैं, कैबिनेट में देरी करते हैं, पंचायत इलेक्शन की आप तैयारी कर लेते हैं, फेडरल फ्रंट आप बनाने के चक्कर में बैठे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन सामने आ रहा है, इसकी तैयारी में आप लगे हैं। सर क्या सिर्फ इलेक्शन खेल होगा या रियासत में कैबिनेट बनकर कुछ काम भी होगा? आबिद रसूल साहब। जिलानी भाई, क्या काम हो रहा है, लोगों को राहत पहुंच रही है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को दुनिया के कई ऐसे इंटरनेशनल एजेंसीज ये माने हैं कि यहाँ इंडिया की सबसे इफेक्टिव गवर्नमेंट है, थी टीआरएस की जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट थी, और यहाँ के जो प्रोग्राम्स को पूरी दुनिया का अप्रिसिएशन मिला है। तो मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि हम जो कैबिनेट में देरी कर रहे हैं, इसलिए देरी कर रहे हैं कि हम डिपार्टमेंट्स को मर्ज करना चाह रहे हैं, और डिपार्टमेंट्स मर्ज होने के बाद एक इफेक्टिव, क्लीन और अच्छे लोगों का कैबिनेट बनाना चाह रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा सा वक्त हमको जरूर लग रहा है, मगर कोई वक्त लगना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी इफेक्टिव उसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। लोगों को कोई भी मसला हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे अपने इमरजेंसी सीएमआरएफ का हो, चाहे बजट का हो, हर चीज अपने वक्त पे अपनी जगह पे काम हो रहा है। ये जो उम्मीद कांग्रेस बार बार जिता रही है कि ये नहीं हुआ, ऐसा हो जाएगा, बजट नहीं होगा, इमरजेंसी हो जाएगी, मैं समझता हूं कि ये सब छोड़ के वो पब्लिक की खिदमत की तरफ पलटना और पब्लिक तक पहुंचना और पब्लिक से अपना दिल जोड़ने की कोशिश करना, जो हम किए हैं और हम जीते हैं। मैं आपको फिर से बताऊंगा कि जो अगर मैं बोलने बैठा तो कांग्रेस के बारे में साहब, देखिए मिनिस्ट्रीज की बात है, दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, मगर मैं ये छोटे से बातों में आना नहीं चाह रहा हूं। ये भी मैं पता चला है कि मिनिस्ट्री को, कुछ शोबों को जो है तब्दील करने का जायजा लिया जा रहा है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी और स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरबराह होंगे। तो क्या इस तरह से अपनी मर्जी से सिर्फ सेक्रेटरी से काम चलाया जाएगा? जी, एक तो आप रुकावट बने हुए हैं, लोग इंतजार, खुद आपकी पार्टी के लोग मिनिस्टर बनने का इंतजार कर रहे हैं और आवाम को भी इंतजार है। तो क्या सिर्फ डिपार्टमेंट से ही काम लिए जाएंगे? कब तक होगा ये? चलिए आज क्या आप बता सकते हैं कब तक कैबिनेट तश्कील होगी? देखिए, सब कुछ तो टाइम लिमिट होगी ना। सब्र का फल मीठा होता है, ये तो बात आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, और ना लिमिट है ना, बता रहा हूं ना मैं, लिमिट बहुत नजदीक आ चुकी है और बहुत जल्द हम कैबिनेट आपके सामने और लोगों की खिदमत। चलिए ठीक है, शुजात साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शुजात साहब, आप खुद भी करेंगे और मीडिया खुद भी करेगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। चलिए ठीक, शुजात साहब रिएक्शन। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिलानी साहब, आपने सवाल किया कि आप ये बताइए आबिद रसूल खान साहब के कैबिनेट कब तश्कील पाएगी। उनसे आपने गलत सवाल कर दिया, क्योंकि एक फर्द वाहिद डिक्टेटर है, उसके दिल में जो आता है वो करता है, और ये जो दूसरे जो लीडर्स हैं वो कोई माने नहीं रखते, टीआरएस में कोई माने नहीं रखते। अब मैं नाम लेना नहीं चाहता, एक साहब हैं जिनका काम जो है ये है कि इमाम जामीन बांध दें और उनकी जो है इज्जत कर दें, वही उनका काम है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पार्टी में। और आबिद रसूल खान साहब जो अभी कह रहे थे कि कांग्रेस के खिलाफ मैं जब मुंह खोलूंगा तो बहुत कुछ बोलूंगा, अरे आपके वालिद मरहूम की जिंदगी, आपकी जिंदगी अब तक की पूरी कांग्रेस में गुजरी है, और एक प्लेटफॉर्म पे आप ही के टीवी 18 के प्लेटफॉर्म पे आबिद रसूल खान साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आपके जो पुराने डिप्टी सीएम है जिनको हटाकर सिर्फ मिनिस्टर बनाया गया है, उनके खिलाफ इतनी बातें कही, लोगों ने तालियां बजाई कि आपने खूब कहा, क्या सही कहा। और वही आबिद रसूल खान साहब आप टीआरएस पे जाते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस के बारे में अगर मैं मुंह खोलूं तो मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे पर्सनल कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब रियासती हुकूमत फर्द वाहिद के हाथ में आती है तो जमहूरी निजाम, खदरें सब दरहम बरहम हो जाती हैं, और उसी सूरत हाल से आज हम दो चार हैं। एक आदमी के दिल में क्या है कोई नहीं बता सकता, वो कब करेगा कोई नहीं बता सकता। 3-4 तारीखें अब तक बदल चुकी हैं, अभी लेटेस्ट तारीख थी तिल संक्रांत के बाद, तिल संक्रांत भी गुजर चुकी है। ठीक है सर, जैसा कि कहा जा रहा है, ये सारी चीजें आपने भी कही, वक्त काफी गुजर चुका है। तिल संक्रांत के बाद कैबिनेट बनेगी, रिपोर्ट 15 तारीख को आ जाएगी, 26 आज हो चुकी है। यह भी कहा जा रहा है कि अक्सर ये देखा जाता है कि दूसरी पार्टियों के अगर सीनियर लीडर या मजबूत लीडर पार्टी में शामिल होते हैं, आपने भी कहा कि हम वेलकम करेंगे, तो कहीं इसका तो इंतजार नहीं किया जा रहा कि अगर कोई शामिल होता तो उसके लिए एक मिनिस्ट्री देनी पड़ेगी और एक पैगाम दिया जाएगा अपोजिशन को कि आप कमजोर हो गए। ये सोच के साथ तो इंतजार नहीं किया जा रहा आबिद साहब, क्योंकि टीडीपी के भी कई एमएलएस को आपने शामिल किया, मिनिस्ट्रीज दी। बताना चाहूंगा कि हमारे पास किसी अगर कोई और पार्टी से कोई लीडर आता है तो इसको एडमिट करना या नहीं करना हमारे लीडर केसीआर साहब का फैसला होगा, और जो लीडर आता है वो अनकंडीशनली आता है
और इससे ऐसा कोई हमारे पास दबाव नहीं होता है कि मिनिस्ट्री को हम रोकें। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मिनिस्ट्री रोकने का और मिनिस्ट्री का डिले सिर्फ ये है कि हम एक इफेक्टिव मिनिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं जो लोगों तक 5 साल तक, क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं है, 5 साल तक लोगों तक ईमानदारी से और दयानतदारी से काम करें। और जब दूसरी बात मैं मेरे दोस्त शुजात भाई को ये बताना चाहूंगा कि कुछ वो भी अपने आप में सोचें कि मैं 30 साल कांग्रेस में खिदमत करने के बाद किस वजूहात से निकला हूं, बार बार चैनल पे बताया हूं और आज नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने वर्कर्स को कभी रेस्पेक्ट नहीं करी और खास तौर पे मुसलमानों की कभी रेस्पेक्ट नहीं करी। जी शुजात साहब, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरह से इल्जाम लग रहे हैं कि अब कांग्रेस, तभी तो आप चेयरमैन थे माइनॉरिटीज कमीशन के। He was chairman of the Minorities Commission of Andhra Pradesh. वो मेरी काबिलियत पे बना था, मैं आपकी पार्टी And ने। he continued in Telangana also. बिल्कुल मेरे काबिलियत पे अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद रसूल खान साहब, ठीक है चलिए, ये खान साहब, आपने कहा था कि वो वजीर आजम के मामले में भी अब जो है केसीआर आगे हैं, फेडरल फ्रंट के लिए काम कर रहे हैं, एक ख्वाब है वजीर आजम बनने का। कहीं इस चक्कर में तो तेलंगाना को अब सरकार तो बन गई है, मैं तो सीएम हूं ही, अब वो मसला भी अब एक तरह से खत्म हो गया है, फेडरल फ्रंट एक तरह से ख्वाब ही रहेगा, क्या कहेंगे आप? अब कैबिनेट ही बना ले तो बेहतर होगा। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि केसीआर साहब ऐसी कोई उम्मीद या ऐसी कोई साजिश के तौर पे काम नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए फेडरल फ्रंट और एक रीजनल पार्टीज को एम्पावर करने का काम कर रहे हैं और ये बार बार उन्होंने बताया है कि मैं बीजेपी और कांग्रेस से हटके एक हुकूमत बनाने की कोशिश करूंगा जो हुकूमत लोगों तक पहुंचे। और आप ये चीज देखेंगे आने वाले 1 महीने के अंदर कि ये जो उनकी कोशिश है ये जरूर ताकतवर बनेगी और जितने रीजनल पार्टीज आज कांग्रेस से दूर हुए हैं, बीजेपी से दूर हुए हैं, सब जुड़कर ये गवर्नमेंट। ठीक है शुजात साहब, लास्ट कमेंट 10 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, तेलंगाना में अब कांग्रेस कहां है, क्या तैयारी है 2019 की? जी देखिए ढूंढना पड़ेगा। यही बात कहता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक मूवमेंट है। कांग्रेस एक मूवमेंट है। कल तक ये कहते थे, मोदी साहब कहते थे और आज जो है मिनी मोदी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। ये सब बकवास है। अभी 3 रियासतों में जीत चुके हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन में सर्वेस बता रहे हैं कि हम 160-170 जीतेंगे और हो सकता है कि ये इसमें बढ़ोतरी होकर के 250 से लेके 270 तक सीटें हम जीतेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बहरहाल कैबिनेट का इंतजार अवाम को भी है, हम भी देखते हैं कम वक्त जैसा कि आबिद रसूल खान करेंगे, बहुत जल्द कैबिनेट तेलंगाना में बनेगी। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आज के इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।